सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहणफलं पत्ते वंदिता अरहन्ते वोचम आराहणा। जय बोले देवादिदेव 1000 श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। हमारी चर्चा चल रही थी कि लिंग किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें हमने जाना था औत्सर्ग लिंग सकल परिग्रह से रहित होना चाहिए, तभी जाकर के भक्त प्रत्याख्यान मनन करने के योग्य है। और हमने उसमें जाना था कि केस लॉन्च करना, परिग्रह का त्याग, शरीर के ऊपर एक अल्पमात्र भी वस्त्र नहीं होना। यदि आरिका माता जी के वस्त्र होते हैं तो वो उनके मन में वस्त्र के प्रति लोभ नहीं है, लालच नहीं है। वस्त्र होते हुए भी वो मुनि के समान ही उपचार से कहीं गई हैं। जिन साधुओं की लज्जा होती है, जिनके मन में लज्जा होती है, उन्हें सवस्त्र दीक्षा देने के बारे में आचार्य भगवंत ने बतलाया। अब आगे और क्या लिंग के गुण होते हैं वो गाथा नंबर 82 में कहेंगे। गंतच्चाओ लाघव मप्पणिलिहणं च गदभयत्तं च संसंजन परिहारो परिकम्म विबणजनाचेव। परिग्रह त्याग, लाघव, अप्रतिलेखन और भय रहितपना, सम्मूर्छन जीवों का बचाव और परिकर्म का त्याग, ये गुण लिंग में होते हैं। लिंग में क्या क्या गुण होते हैं उनके लिए बता रहे। सबसे पहला कहा परिग्रह त्याग। लिंग ग्रहण का एक गुण परिग्रह त्याग है। दूसरा गुण लाघव, क्योंकि परिग्रहवान ऐसा होता है मानो छाती पर पहाड़ रखा हो। कैसे अन्य चोर आदि से परिग्रह की रक्षा करूं, इस प्रकार से बड़े चित्त से, बड़े भारी खेद से चले जाने से लाघव होता है। जो परिग्रहधारी होते हैं, जिनके मन में परिग्रह होता है, याद रखो जब परिग्रह हमारे होता है तो हमें बड़ी चिंता होती है। चोरी ना हो जाए, छत के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, पानी ना गिर जाए, बंदर ना ले जाए, कोई चीज़ खा नहीं जाए, घर के बाहर हैं, ताला खुला हुआ है, कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। तो मन के अंदर जो भार है वही क्या कहलाता है, परिग्रह। और परिग्रह का त्याग करते हैं जब लघुपना आता है। ज्यों ज्यों त्याग करते हैं ना, त्यों त्यों आत्मा क्या होती जाती है, उस भार से हल्की, मन हल्का हो जाता। परिग्रह ऐसा ही है, जितना सोचोगे भाई साहब इतना कमाना, इतना कमाना, इतना कमाना, पूर्ति कभी नहीं होने वाली है। याद रखो, आपकी तृष्णा की पूर्ति कभी नहीं होगी, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति आराम से हो सकती, हो रही है। लेकिन हम सोचेंगे कि दुनिया के सारे विषय भोग मिल जाएं, दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए, सारी संपत्ति मिल जाएगी तो भी हम क्या सोचेंगे, अभी तो कम है। बताओ, तो परिग्रह का त्याग करना बहुत ज़्यादा क्या है, आवश्यक है।
आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो वस्त्र सहित मुनि लिंग धारण करते हैं उन्हें वस्त्र आदि का शोधन करना पड़ता है, किंतु वस्त्र रहित साधु को तो केवल पिच्छी आदि का ही शोधन करना है, अतः अप्रतिलेखना भी एक गुण है। वस्त्रधारी को मांगना, सीना, धोना, सुखाना आदि अनेक काम करना पड़ता है। जिनके पास वस्त्र होता है, चुल्लक जी, एलक जी, चिंता तो होती है ना, लंगोट कहाँ है, विहार हो रहे हैं तो सूखी तो उसको रखने का, उसको ले जाने का। मुनिराज तो क्या है, पिच्छी कमंडल उठाए और चले। बताओ, छत पे लंगोट सूख रही होती है, और भैया लंगोट तो रखी नहीं, लंगोट लेके आओ, कटोरा ले जाओ, उसकी चिंता रहती। बताओ, तो उस चीज़ की क्या रहती है बस। हाँ, इसीलिए कहते हैं वस्त्रधारी के अनेक काम करना होता है, जिससे स्वाध्याय में, ध्यान में, आत्मा के चिंतन में क्या होता है, विघ्न। अब बाहर हमारी अपनी चप्पल उतरी हुई है, तो चप्पल ही कोई ले जाए तो अपन को तो चप्पल का भी टेंशन है, विघ्न तो आता ही है ना मन में। आज तो भैया नई चप्पल पहन के आए और नई चप्पल आज ही पहन के आए और आज ही कोई ले जाए। तो यही तो है अनादिकाल से प्रवृत्ति जो मन में चली आ रही है, लोभ की, लालच की, वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम कितना भी धर्म ध्यान के बारे में सोचते हैं, लेकिन मन उस छोटी चीज़ पे जाता है। इसी का नाम क्या है, परिग्रह, ममता, ममत्व, मूर्छा। और जिस दिन ये ममता, मूर्छा, ममत्व समाप्त हुए और जीवन में समता, समत्व आ गया, तो समझ लो कल्याण है कि नहीं। एक छोटी सी कान में बाली पहनते हैं, छोटी सी नाक में एक बाली कुछ पहनते हैं, यदि वो गुम जाए तो उसकी हमें क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है। सोचो होती कि नहीं, सोचो उसकी चिंता। घर में आपकी रिंग रखी हुई है, गोल्ड की रिंग थी, इधर उधर हो गई, अब आपको चिंता हो जाएगी। पूरा घर इधर से उधर, उधर से इधर, कि भैया हमारी रिंग यहीं तो रखी थी, गई कहाँ। सोचो है, क्योंकि उस चीज़ में हमारी क्या है, आसक्ति, मूर्छा, ममत्व। और जब तक ये ममत्व है संसार के विषयों में, तब तक हम जिन लिंग मुनि लिंग धारण नहीं कर। उसको धारण करने के लिए वस्त्र रहित होना का मतलब है सभी प्रकार के परिग्रहों से। अब इसका मतलब ये नहीं है वस्त्र उतार दिए तो सोने चांदी की अंगूठी पहने रहो, नहीं भैया, वो तो पहले उतरेंगे, समझ रहे हैं। बोले वस्त्र ही तो त्याग करना, वो संस्कार शरीर का पहले समाप्त होगा। बोले क्या करें, क्रीम पाउडर लगा लें, शरीर में ये दिक्कत हो गई तो ये नहीं। साधु का नियम है अहिंसक प्रयोग ही लाएंगे। आपसे नहीं कहेंगे ये दवाइयाँ औषधियाँ, आपने कहीं कुछ पीड़ा हो गई, दुख लगा दी, पट्टी लगा दी, पट्टी बांध दी, हल्दी लगा दी तो ठीक है, नहीं तो आपकी वो ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रोजन ले आओ, पहले ऐसे चेक करो, फिर मलम पट्टी हो, फिर ये हो। नहीं, साधु संत तो किसकी ओर बढ़ते हैं, त्याग तपस्या की ओर बढ़ते हैं, संसार के भोगों की ओर आसक्त नहीं होते। तो कह रहे हैं जिसका चित्त भय से व्याकुल रहता है वह रत्नत्रय के साधन में उद्योग नहीं करता। जिसका चित्त में भय है वो कैसे रत्नत्रय को ग्रहण करेगा। मुनिराज सभी प्रकार के भयों से रहते, इहलोक भय, परलोक भय, सब प्रकार के भयों से, मरण भय, अकस्मात भय, जरा भय, कोई भी भय हो, सभी प्रकार के भयों से क्या हैं, रहित हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि मरण हो जाए तो हो जाए। बताओ आप, साधु को क्या ये रहती है भगवान में मरूँ ना, मैं जीते रहूं, नहीं, पता है आए हैं तो जाना है। लेकिन उनके मन में ये भावना हमें भी नहीं रखना चाहिए कि मरण होना है तो एक ना एक दिन तो होना, हो जाए, कल होना तो कल हो जाए, आज हो जाए तो आज हो जाए। वो तो सबको रोना पड़ेगा, 2 दिन रो लेंगे लोग, 3 दिन रो लेंगे, फिर कहानी दिए। बताओ, फिर एक फोटो ही टंगी रहती है, ये दादाजी थे, परदादा जी थे, बस चौथे दिन समाप्त। इसीलिए कहते हैं कि हमें जब मालूम है कि हमारा मरण आना है तो मरण की चिंता छोड़ दो, जब होना है सो
होना है। इसलिए कौन से दिन को अच्छा बनाओ? आज के दिन, अभी के समय को। आज भगवान की भक्ति में रमते हैं, ये सोचा करो कि भगवान आज आपकी पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा का समय समाप्ति ना हो, ये दिन समाप्ति ना हो। ऐसा कर दो ना कि विधान में कभी 9 बजे ही ना, विधान चलता रहे, कभी 9 बजे ही ना। सोचो, जब भगवान की भक्ति करते हैं और जब वो आप लाइनें पढ़ते हो तो वास्तविकता में यह एहसास होता है कि कितना आनंद आ रहा है। बताओ, सोचो आप घर में जाकर के कितना ही गद्दे पे लेट जाओ, कुछ भी कर लो, शरीर को आनंद मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा को तसल्ली कहाँ होगी? यहीं बाबा के चरणों में, कि भगवान मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आपका विधान कर पा रहा हूँ, आपकी पूजा कर पा रहा हूँ। आपने इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, इतनी मति दी, क्या पता मेरी मति विषयों में लग जाती तो अरे क्या करना पूजा विधान करके। याद रखना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 11 दिन तक लगातार अनुष्ठान करना कोई सरल काम नहीं होता है। समझ रहे हो? उसकी विशुद्धि अपने आप में प्रतिदिन के साथ विशुद्धि, एनर्जी, जो शक्ति बढ़ती है, जो भावनाएं सबकी यहाँ पर जो काम करती हैं, कोई मंत्र से भावना भा रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई मंत्र बोले जा रहा है, बड़े बाबा का नाम प्रतिदिन सैकड़ों बार, हजारों बार लिया जा रहा है मंदिर के अंदर में, तो उसकी विशुद्धि वर्गणाएं अपने आप काम करती हैं। आपको पढ़ता है, अभी आप भक्तांबर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा? त्वं नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता। हे भगवान, आपका नाम ही मंत्र है। आपके नाम मंत्र का जो जाप करता है उसके सद्या स्वयं बंध, उसके सारे के सारे, सद्या मतलब शीघ्रता से, बंध मतलब बंधन क्या होते हैं? कट जाते हैं। अब सोच लो, बड़े बाबा आदिनाथ भगवान, किसी भी भगवान का नाम लोगे, इतनी नाम में ही शक्ति है कि नाम मात्र उसको मंत्र बना लो, सारे पाप क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसका भय करना साधु को? किसी का भय नहीं है। जिसके साथ तीनों लोकों के नाथ हैं, जिसके साथ उसकी महाशक्तिशाली अनंत वीर गुणधारक आत्मा है, जो अनंत वीर जिसके अंदर शक्ति है, फिर किससे भय करना? भय से रहित होते हैं। फिर कह रहे हैं कि परिग्रह के त्याग से भी भय नहीं रहता, तथा वस्त्र सहित साधु वस्त्रों में जू, लीक आदि समूर्छन जीवों का बचाव नहीं कर सकता, किंतु वस्त्र रहित साधु इनसे बचता रहता है। अतः सम संजन परिहार भी एक गुण है, तथा नग्न मुनि शीत, उष्ण, डंस, मशक आदि परिचय को जीतता है। जो वस्त्र ओढ़े हैं उन्हें शीत की बाधा नहीं होती, तब उनको सहना रूप परिचय कैसे संभव है? तत्वार सूत्र में लिखा है कि पूर्व ग्रहित कर्मों की निर्जरा के लिए परिसयों को सहना आवश्यक है। परिसय छठे गुण स्थान से शुरू होते हैं। परिसय जीतना, समझ रहे हो? आप अपने परिसय हैं, लेकिन अपन जीत थोड़ी पा रहे। जीतते कौन है? मुनि, योगी, तपस्वी, और तभी जा करके वो परिसय जीतते हैं, तभी निर्जरा होती है। तपसा निर्जराचा, संवर के और निर्जरा के कारण क्या कहे? सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी। याद है तत्वार सूत्र? छठे अध्याय, कौन से? 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन क्या कहा आचार्य भगवंत ने कि संवर निर्जरा कैसे होगी? बताओ, परिसय को सहन करने से। अब हमें ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? ओढ़ लेते हैं, खूब ओढ़ते हैं, कान में पहन लेते हैं। बताओ, गले में सर्दी लगती तो गले में पहनते हैं, जहाँ जहाँ सर्दी, पैरों में सर्दी लगती है तो पैरों में पहन लेते हैं, हाथ में सर्दी लगती है तो हाथ में पहनने के भी आते हैं। अब बताओ, मुनि महाराज को तो कुछ भी नहीं है। छुल्लक जी भी हैं, ठंडी लग रही है तो दुपट्टा ओढ़ लिया, भले दुपट्टे से ठंड बचे या ना बचे, बचे या ना बचे, लेकिन बचाने का भाव तो है। बताओ बस, लेकिन मुनिराज के तो है ही नहीं। किसकी लंगोट ले ले भैया? न लंगोट है, न दुपट्टा है, न चद्दर है, न कंबल, न रजाई, तो टेंशन ही नहीं है। उनको मालूम है मुझे किस पे सोना है, घास फूस पे सोना है, पाटे पे सोना है, जमीन में सोना है, चटाई में सोना है। तो मन के अंदर विकल्प ही, और जिसके मन में विकल्प नहीं होता उसको टेंशन। जब बच्चे को मालूम है कि आज तो स्कूल जाना है, कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, फिर वो जिद करेगा ही नहीं। उसके मन में आ गया कि आज तो भाई साहब बहाना बन सकता है,
दूसरा बहाना है कि मेरे को पार्टी में जाना है, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है कहीं, फिर वो जिद कर ले। जब अपने को, मनुष्यों को पता है, गरीब आदमी को पता है, मध्यम आदमी को पता है कि मुझे दाल रोटी यही खा के जीवन चलाना है, बताओ मुझे पकवान खाने नहीं मिलना, मुझे राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने नहीं मिलना, फिर वो राजा महाराजा की अपेक्षा ही क्यों करेगा? उसके मन में विकल्प, वो उसी में संतुष्टित हो जाएगा। और जो उसमें संतोष नहीं मनाएगा वो कहीं चोरियां करेगा, कहीं तरह तरह के प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ करके विषयों को हासिल करने का प्रयास। जिसके मन में ये संतोष हो जाए कि ये संसार के विषय मुझे काम देने वाले नहीं है, जो मिल रहा, जितना मिला, जैसा मिला, अच्छा मिला, संतोष करो। जिसने संतोष मना लिया बस उसी दिन हमारी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। पहली सीढ़ी यही है आपकी। सम्यक दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के ऊपर मात्र श्रद्धा, अरे उनकी बात तो मानो जब तो श्रद्धा होगी। बोले भगवान हमारे आपके ऊपर विश्वास तो है पर आपकी बात तो नहीं मानेंगे। आपने कहा जियो और जीने दो, तो हम क्या काम करेंगे? उल्टा करेंगे, ना जिएंगे लेकिन जीने नहीं देंगे। बताओ तो बस इसीलिए कहते हैं कि घर गृहस्थी में तो हिंसा है ही, आरंभी हिंसा है। बस इसीलिए कहते हैं कि भगवान कोई भी जीव हमारे द्वारा क्या हो, घात को प्राप्त ना हो। इसीलिए तो रोज भावना बातें हैं कि भगवान ऐसा कर दो, ना ये क्षुधा वेदनी हो, ना रोटी बनाना पड़े, ना बर्तन धोना पड़े, ना हिंसा हो। इसीलिए तो रोज आप और हम मांगते हैं क्षुधा रोग विनाश ना आए। कहते कि नहीं भगवान ये मोह इतना है कि इस बेटे, पति, पत्नी, भाई, बंधु के पीछे क्या क्या पाप नहीं करते। सुन लो, जिस माता को रात में खाना नहीं खाना होता, रात में भोजन नहीं करना होता, उन्हें परिवार में बेटे के मोह के बस रात में खाना बनाना पड़ता है। ये मोह है, क्या है सोचो। इसीलिए कहते हैं कि यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ये अमृत है। और राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, मान, माया ये सब क्या है? बस ये आग है। और याद रखो ये सब जला करके क्या कर देगा? इसीलिए मुनिराज के क्या होते हैं? परिचय, और परिचयों को सहन करते हैं। और जो परिचयों को सहन करता है वो निश्चित रूप से संवर और निर्जरा का पात्र होता है। गाथा नंबर 83। विश्वास करम रूपम अनादरो विषय दे सौख्येषु संवत्थ अपवसदा हरिसह अधिवासना चेव। वस्त्र रहित रूप जनता में विश्वास पैदा करने वाला होता है। विषय से होने वाले शारीरिक सुख में अनादर का भाव होता है। सर्वत्र स्वाधीनता रहती है तो परिचय को सहना होता है। नग्न मुनि को देखकर लोग सोचते हैं ये तो परिग्रह रहित हैं, ये कुछ ग्रहण नहीं करते। पर का घात करने वाले शस्त्र आदि भी छिपाकर नहीं रखते। ये तो विरूप हैं, इनमें हमारी स्त्रियां भी राग नहीं कर सकती। इस प्रकार विश्वास पैदा होता है। मेरा रूप तो प्रेत के समान है, मुझे स्त्रियां को ताकने और मनहर गीतों को सुनने से क्या प्रयोजन। इस प्रकार गला निबरे शरीर का उनके साथ कैसी रति। इस प्रकार भावना शारीरिक सुख में अनादर है, अथवा शारीरिक सुख और विषय सुख में ऐसा अनादर अर्थ भी होता है। विषय सुख में भिन्न शारीरिक सुख नहीं है। शारीरिक दुख में अभाव को शारीरिक सुख कहते हैं, और इंद्रियों के विषयों के संबंध से उत्पन्न हुई प्रीति विषय सुख है। इन दोनों में महान अंतर है। सब देश में आत्माधीनता रहती है। अपनी इच्छानुसार बैठता है, जाता है, सोता है, यहाँ आसन आदि पर मेरा यह नुकसान होगा, इस प्रकार की परतंत्रता साधु की नहीं होती। परिग्रह के नाश से भय से परिग्रही साधु उद्गम आदि दोषों से युक्त प्राणी संयम का विनाश करने वाले अयोग्य स्थान में आसन स्थान शयन आदि करता है, अथवा त्रस्त और स्थावर जीवों को बाधा पहुंचाने वाले मार्ग से गमन करता है। किंतु परिग्रह रहित साधु इन दोषों से बचता है। जो परिग्रह से रहित साधु होगा वो ऐसे स्थान पर नहीं चलेगा जहाँ पर जीवों की हिंसा हो। महाराज को मालूम है कि जमीन पर घास है तो वहाँ से नहीं जाएंगे,
कच्चे से जाएंगे जहाँ पर घास नहीं होगी, जहाँ पर जीव जंतु हो वहाँ नहीं जाएंगे। मुनि महाराज, ये मुनिराज का क्या होता है नियम। परम वस्त्रधारी तो यदा कदा कदाचित कहीं भी जा सकते हैं। तो यही तो वस्त्रधारी और निर्वस्त्र में क्या होता है, जब आप और हम त्यागी तपस्वी बन जाएंगे तो फिर ना तो घास पे चल पाएंगे, ना सड़क पर बिना देखे चल पाएंगे, ना ऐसी जगह चल पाएंगे जहाँ पर जीव। लेकिन जब तक गृहस्थी है, चप्पल पहन के चल रहे तो ऊपर सामने देख के चलते हैं, ज़मीन में कहाँ देखते हैं। बिना चप्पल पहन के मुनिराज चलते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, पहली तो जीव जंतुओं का, और पैर में कोई पत्थर कंकर आदि न लग जाए, नहीं तो उपचार कैसे होगा। दवाई आदि तो लेते नहीं, बड़ी पीड़ा होती है। संयम आदि पालन करने में क्या आता है, व्यवधान आता है। इसीलिए कहते हैं मुनिराज बहुत तपस्वी होते हैं। उन्हें रति क्रीड़ा, संसार के प्रेम बंधन, स्त्री आदि किसी का कोई लालच नहीं रहता। एक बार एक मुनिराज थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन उनके मन में बहुत वर्ष हो गए तपस्या करते, एक बात रहती थी कि मेरी जो घर में पत्नी है मैंने बेचारी को छोड़ दिया। और एक मुनिराज और थे उनके साथ में, हाँ, उनके कितने सारे रानियां थी, उनने सबको छोड़ गया, लेकिन उनके मन में विचार नहीं था। दोनों मिले तो उनके मन में विचार था कि अरे मेरी स्त्री बेचारी काणी है, कैसी होगी, क्या करती होगी, अच्छे से रहती होगी कि नहीं। तो जो साथ के मुनिराज थे उन्होंने कहा कि इनके मन में जो ये पीड़ा है इसका स्थितिकरण करना पड़ेगा। तो वो अपने घर में गए जहाँ उनकी रानी महारानी सब थी, सारी रानियों को बुलवाया, सुंदर सज करके आई, अच्छे पाटे लगे, सब लगे। पर उन्होंने अपनी जो पूर्व में पत्नियां स्त्रियां थीं किसी को भी उठा करके नहीं देखा। और जैसे ही साथ के मुनिराज थे, क्या कहा उनको, देख लो समझ लो। वो अंदर चिंतन करने लगे कि ये जो साथ में बैठे हैं मुनि, इनकी इतनी सुंदर स्त्रियां, राजभवन, भोग, वैभव सब, इनको रति नहीं, सबको छोड़ करके त्यागी बन गए, और मैं एक स्त्री, 12 साल से उस स्त्री के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मात्र लालच कर रहा हूँ। उस स्त्री में मैं क्या कर रहा हूँ, राग कर रहा हूँ। 12 साल याद रखना, स्त्री के प्रति जो आसक्ति होती है, ये चाहे पुरुष की स्त्री के प्रति हो, चाहे स्त्री की पुरुष के प्रति हो, ये जिसकी जिसके प्रति आसक्ति है, दोनों को ही क्या करने वाली है, डुबाने वाली है। याद रखना ही, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा निकृष्ट और पाप कार्य यही है, दूसरे के प्रति आसक्ति। अब मालूम पाप कैसे है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। सुन लेना एक बात, स्वदार संतोष व्रत है। अपनी स्त्री में यदि सुखी हैं तो ठीक है, किंतु पर स्त्री के प्रति यदि हमारी आसक्ति है तो इससे बड़ा कोई पाप। 7 व्यसन में किसे कहा, पर स्त्री सेवन और वेश्यागमन। मालूम है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये व्यसन सबसे खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं कि मुनिराज के मन में भी क्या आ जाते हैं, विकल्प। इसीलिए कहते हैं इंद्रियों को जीतना इंद्रियों के ऊपर बहुत कठिन है, उनके ऊपर कंट्रोल करना। क्यों, आप एक बात याद रखना, संसार में घास फूस खाने वाले पशु पक्षी, गाय भैंस, नेवला, सर्प, सबके मन में किसी न किसी प्रकार की वासनाएं भरी हुई, और ये निश्चित रूप से अपनी वासनाओं में आकर के कितने प्रकार के पाप करते हैं और संसार में भटकते हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम्हारी वासना को यदि नियंत्रित करना है तो एक स्त्री से विवाह करके उस पर ही तुम अपनी सारी की सारी रति प्रेम उस पर झोंक दो। बाकी संसार में सभी को माता बहन सुता आदि की दृष्टि से देखो, कम से कम तुम्हारी पापों से तो बच जाओगे। बताओ सही बात है कि नहीं। वर्तमान के समय में देखा जाता है कि जैनी अजैनी में चले जाते हैं, अजैनी जैनी में आ जाते हैं। क्या है इतनी अनासक्ति है। महाराजाओं के इतनी सारी रानियां होती थी, देवों के 32 रानियां होती थी, तो क्यों लगेगा दोष भाई। पुरुष
क्या कहा आगम में? पुरुष के लिए, चक्रवर्ती के लिए 96,000 रानियों का कथन किया है। वो परिस्त्री नहीं है उसकी, वो उसके साथ विवाह किया है, वो उसकी क्या है उसने। और सुनो, पर स्त्री वो कहलाती है जो पति रूप में स्वीकार नहीं करती। यदि वो जो 96,000 रानियां हैं, उन्होंने, सुन लो, चक्रवर्ती को अपने किसके रूप में स्वीकार किया है? पति के रूप में स्वीकार किया है। तो उस रानी के लिए तो एक ही है ना, वो 96,000 है तो, लेकिन रानियों का तो एक ही है, समझ रहे हो? तो वही कहते हैं कि, और क्या चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती ने क्या कहा? 96,000 रानियां होने के बाद भी कैसी विरक्ति, कितनी बड़ी विरक्ति, जलते भिन्न कमल। समझ गए? वर्तमान के समय में आपकी शक्ति हो तो कर लो, 4, 8 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, हैं? कौन मना कर रहा है? बताओ, सोचो। लेकिन सुन लो, आसक्ति तो पूरी, सुन लो, आसक्ति तो शांत 96,000 में भी नहीं होगी, ये भी याद रखो। इसीलिए वर्तमान के समय में ये कहा गया, एक ही तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और बड़ी मुश्किल से आप चला पाते हो, बस। इसीलिए हमें याद ये रखना चाहिए, एक पुरुष के, सुन लो, सुनो, एक पुरुष के अनेक प्रकार की स्त्रियों का विधान है, अर्थात पत्नियों का विवाह का विधान है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष नहीं हो सकते, ऐसा जिन आगम का वचन है। समझ गए? इसीलिए इसके पश्चात ये भी कहा गया, यदि किन्हीं स्त्री के विवाह हो, विवाह के उपरांत अल्प समय में 5-10 दिन, महीने 2 महीने में पति का वियोग हो जाए, तो धर्म से तो उसके लिए अन्य विवाह करना उचित नहीं है, दूसरा विवाह करना उचित धर्म तो यही कहता है। और वह क्या करे? धर्म पालन करे, ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे। परंतु वर्तमान के समय में व्यवहारिकता को देखते हुए अकेली स्त्री का जीवन जीना क्या हो जाता है? दुर्गम हो जाता है, कठिन हो जाता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इतना बड़ा जीवन हम कैसे जिएंगे, जिस कारण से, हाँ, जिस कारण से उन्हें सब जाना, सब पुरुषों से बात करना, सब्जी लेना, किराना लेना, कहीं जाती हैं तो लोग उनको कुदृष्टियों से देखते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के अपवाद लांछन लगाते हैं, आदि सब चीज को देख करके वो दूसरा विवाह करते हैं। परंतु धर्म इसकी सम्मति नहीं देता, धर्म सम्मति नहीं देता। ये आपकी व्यवस्था है, लेकिन धर्म उसकी सम्मति, इसीलिए जो धर्म से चलता है उसे धर्म से ही चलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यदि आप जैन की बेटी हो तो धर्म आपको यही कहता है कि जो आपके धर्म के अनुरूप हो, सच्चा जैनी हो, नित्य देव दर्शन करे, भगवान की पूजा अर्चा करे, पानी छान के पिए, जिसने शुरू से धर्म को माना है उसी के परिवार से संबंध बनाना योग्य है। पर यदि आप अपनी इच्छा से दूसरी जगह जाते हो तो वो आपका विवेक, आपका जीवन आप जानो। धर्म यही कहता है कि आपको कोई ऐसी पत्नी मिले, आपके पुत्र सुपुत्री को, जो जैन हो, आपके परिवार में आपके धर्म कुल को, धर्म वंश को आगे बढ़ा सके, जो शुरू से जिन मंदिर गई हो, शुरू से जैन धर्म के बारे में जानती हो, पानी छानना जानती हो, सब प्रकार के धर्म के बारे में चौका लगाना जानती हो, उसे लाओगे तो अच्छा होगा। अब आप ऐसे को ले आए जिसने शुरू से अन्य कुदेवी देवताओं को माना है, जिन धर्म के बारे में जानते नहीं, चौका कभी लगाया नहीं, साधु के कभी दर्शन नहीं किए। अब आपने कहा वो तो लहसुन नहीं खाती, वो तो प्याज नहीं खाती, हम तो ऐसा कर लेंगे, हम तो वैसा कर लेंगे। याद रखना, खाना पीना भले ही छुटा लो, लेकिन मिथ्यात्व के संस्कार नहीं छूट पाते। समझ रहे हो? पानी छानना अलग बात है और जीव दया होना अलग बात है। बोल दिया मैंने तो पानी छानना सिखा दिया, उसके मन में जीवों के प्रति दया कहाँ आई? बताओ। उनके तो वही है, नल चलाया,
भरा और जहाँ उठे पी लिया, जहाँ मिला वहाँ पी लिया, नहीं। हम ये हैं, पानी छान रहे, भले अनछना हो गया, लेकिन जीवों के प्रति दया भाव तो था। छानने का भाव मुख्य है। हम नल में एक छन्नी लगाते हैं, मालूम है कि पानी ऐसा छनना ठीक नहीं है, कुएं का ही पानी समुचित होता है, पर छन्नी लगा करके भाव है कि भगवान किसी जीव की हिंसा, तो जीव दया का भाव होना महत्वपूर्ण है, समझ गए। इसीलिए धर्म आपको इसमें स्वीकृति नहीं देता। और फिर यदि किसी मुनि महाराज के पास जाकर के वो विशेष परिस्थितियों को जानकर, विशेष नियम आदि देख करके यदि कोई उपाय बताते हैं तो वो व्यवस्था अलग है, लेकिन आप अपनी मर्जी से स्त्री का दूसरा विवाह किसी भी तरीके से समुचित धर्म की दृष्टि से, बाकी आपकी लोक की व्यवस्था आप जानो, लेकिन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपकी व्यवस्था क्या है कि भैया कहीं वो व्यसनी ना हो जाए, कहीं वो गलत में ना चली जाए, इसीलिए हाँ हाँ, कहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए, कोई उसको परेशान, इस दृष्टि से आपने किया। ये लौकिक व्यवहार की दृष्टि, ये लौकिक व्यवहार की दृष्टि है, वो विशेष परिस्थितियों में, परंतु इसको नियम नहीं बनाया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते करो ही। यदि कोई ऐसा होवे, कोई धर्मी होवे, किसी के माता पिता प्रतिमाधारी होवे और उसको रखने को तैयार हो जाएं, वो जाकर के साधु संघ में जाके दीक्षा ले ले, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, अकेली है, कोई नहीं है, साधु संघ में जाके साधना करे, तो एक मार्ग ये भी तो है। परंतु यदि कोई साधु संघ में धर्म में आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, तब क्या करोगे? फिर वही है कि लौकिक दृष्टि में तो यही है, लेकिन यही धर्म ये कहता ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, श्वेत वस्त्रों को धारण करके क्या करना चाहिए? साधना। समझ गए? देखो कितना अच्छा मार्ग बताया। एक बात। दूसरी बात, किन्हीं पुरुषों को ऐसा लगता है यदि हमारी शादी नहीं होगी तो क्या करेंगे, हम तो दूसरी कास्ट में ही कर लेते हैं, दूसरे इसमें ही कर लेते हैं। देखो ये भाव मत सोचो, नहीं होगी तो क्या करेंगे, क्या कैसा होगा। धर्म आपके लिए कहता नहीं हो रही शादी, इसका मतलब ये अब आपको धर्म मार्ग खुला है, मार्ग बंद नहीं हुआ। आप ये सोचते अरे कोई मार्ग ही नहीं है, नहीं हो रही तो हम तो कोई भी उठा लो, नहीं, ये नहीं है। अब आपको ये कहते हैं आप व्रत लो। कौन कह रहा है आप घर के बाहर जाओ? घर में भी आप व्रत लेकर के, सुन लो, घर में भी व्रत लेकर के, इंद्रियों को संकुचित करके, धर्म को धारण करके अपने दिन में 2 घंटे स्वाध्याय करो, भाव अपने आप पवित्र रहेंगे। जो मन के अंदर अशुद्धि आती है ना, वो स्वाध्याय करने से अपने आप दूर हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ये आप लोग खुश बताओ, जिस दिन से आपने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया है, अपने आप भावों में परिवर्तन आया कि नहीं? अब आपको कोई त्याग करने के लिए कहे या ना कहे, अपने आप इच्छा होती है। मंदिर करने के लिए आप कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने के लिए कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 4-5 बजते हैं और नींद अपने आप खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके चिंतन में, भावनाओं में आ गया। समझ गए? बस जाना है, और 10 मिनट भी लेट हो गए, अरे यार भक्तांबर छूट गयो, ये पाटनी की, ये स्तुति तो बोली नहीं, ये बिनती तो बोली नहीं। अब बताओ, इसीलिए कहते हैं कि ये किसका प्रताप है? स्वाध्याय का। सुन लो, आज से आप स्वाध्याय बंद कर दो और टीवी और मोबाइल में लग जाओ, याद रखना विशुद्धि घट जाएगी। ये धर्म, ये पढ़ने से हमारे लिए क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, पापों से लड़ने की, विषयों से लड़ने की, और स्वयं में दृढ़ होने की क्या मिलती है? इसलिए ये एनर्जी ड्रिंक है। धर्म का एनर्जी ड्रिंक मालूम क्या है? स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करता है उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत
शिव कोटि मुनि महाराज की जय।